क्या आपकी थायराइड कंडीशन आपकी आँखों को साइलेंटली अफ़ेक्ट कर रही है और आपको पता भी नहीं है? अगर आपको या आपके किसी नोन को थायराइड कंडीशन है, तो ये क्वेश्चन आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर पूछना। थायराइड आई डिज़ीज़ इज़ एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, जिसमें बॉडी की इम्यून सिस्टम आँखों के अराउंड जो भी टिश्यूज़ होते हैं, उस पे अफ़ेक्ट करती है। ये ज़्यादातर हाइपरथायरॉयड में देखी जाती है, बट कभी-कभी नॉर्मल या लो थायरॉयड कंडीशंस में भी देखी जा सकती है। इस इम्यून रिएक्शन के वजह से आँखों के अराउंड इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होना या फिर फैट या मसल का एनलार्जमेंट होना, ये सारे साइंस हो सकते हैं। थायराइड आई डिसीज़ के अर्ली साइंस होते हैं, जैसे आँखों के अराउंड स्वेलिंग, मोस्टली इस जगह पे स्वेलिंग, या फिर आँखों का बाहर आना, या फिर आँखों का साइज़ बढ़ना। ये सारे बहुत अर्ली साइंस हैं। और इसी के साथ-साथ कभी-कभी ड्राइनेस या ग्रीटी फीलिंग होना, आँखों का हमेशा वाटरिंग या रेडनेस होना, ये सारे अर्ली साइंस में आ सकते हैं। डाइट यूजुअली इन्फ्लेमेशन कम करने वाला होना चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, या कोई भी डाइट जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच है, और उसके साथ-साथ सेलेनियम रिच फूड प्रोडक्ट्स भी खाने चाहिए। थायराइड आई डिसीज़ का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। स्टडीज़ में भी पाया गया है कि स्मोकिंग के वजह से थायराइड आई डिसीज़ ये वर्स हो सकता है। कोई भी टाइप का स्मोकिंग, इवन पैसिव स्मोकिंग भी अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ-साथ प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड एंड अल्कोहल, ऑल दीज़ थिंग्स आपने अवॉइड करना चाहिए। यस, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो थायराइड आई डिसीज़ पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। थायराइड आई डिजीज़ का ट्रीटमेंट यूजुअली उसके स्टेजेस पर डिपेंड करता है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर पेशेंट माइल्ड स्टेज में आता है तो यूजुअली हम आई ड्रॉप्स या सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दे के कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर ये मॉडरेट स्टेज में आते हैं तो हमें स्टेरॉइड्स या फिर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का यूज़ करके उसको कंट्रोल करते हैं, या फिर कभी-कभी अगर पेशेंट हमारे पास सीवियर स्टेज में आते हैं तो हम सर्जरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के क्लियर आंसर्स लॉन्ग टर्म आई डैमेज को प्रिवेंट करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड आई डिजीज़ है और इनमें से कोई भी साइंस अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इमीडिएटली विदाउट एनी डिले आप अपने आई डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू।